किसान भाइयों, आज जो है एक किसान भाई मिल गए हैं और यह जो है गेहूं की खेती किए हुए हैं और काफ़ी अच्छे किसान हैं और यह जो है अपनी फसल को जो है यूरिया देने जा रहे हैं। तो आज हम जो है इनसे जो है जानेंगे कि यह गेहूं की खेती कैसे करते हैं, क्या पैदावारी लेते हैं। अपनी गेहूं की खेत में जो है आप यूरिया देने जा रहे हैं, तो क्या आप सिंगल यूरिया देने जा रहे हैं कि और कुछ इसमें मिलाएंगे? अभी तो मैं सिंगल यूरिया देने जा रहा हूँ। 25 से 30 दिन में सिंचाई कर देते हैं। अच्छा, सिंचाई करने के बाद तब यूरिया का ड्रेसिंग करते हैं। तो हम देख रहे हैं एक बोरी आप यूरिया लेकर के आए हैं जी। तो जो है एक बोरी यूरिया जो है आप कितनी फसल में डालेंगे? यह 3 बीघे में डालेंगे। 3 बीघे में आप डालेंगे। तो आप अपनी गेहूं की फसल में जो है कितनी सिंचाई कर चुके हैं अभी तक? अभी पहली सिंचाई किए हैं और यह यूरिया डाल रहे हैं। उसके बाद अब यह हो जाएगा लगभग 1.5 महीने का, तो दूसरी सिंचाई कर देंगे, यानी कि 2 महीने तक जाते जाते दूसरी सिंचाई हो जाएगी। तो आप अपनी गेहूं की खड़ी फसल में जो है पहली यूरिया देने जा रहे हैं? नहीं, दूसरी बार देने जा रहे हैं। एक बार तो सींचने के बाद डाले थे, तो फिर दे रहे हैं। उसके बाद यह जब 2 महीने के नज़दीक पहुंचेगा, 1.5 महीने से अधिक, तो दूसरी सिंचाई कर देंगे, तो फिर यूरिया नहीं डालेंगे। तो यह जो आप दूसरी यूरिया देने जा रहे हैं जी, तो इससे पहले आप कब यूरिया दिए थे? इसके पहले दिए थे सिंचाई करने के बाद। अच्छा, हाँ, सिंचाई किए थे 25 दिन बाद सिंचाई किए थे, तो 6 दिन 8 दिन बाद जब यह चलने लायक इसमें हो गया, दवा ववा डालने के बाद तब यूरिया डाले थे। तो फिर आज यह यूरिया डाल करके 15 दिन में सिंचाई कर देंगे। तो पहली यूरिया और दूसरी यूरिया के बीच में आप कितना अंतर रखे हैं? पहली बार यह कम से कम 20 दिन का आप अंतर रख चुके हैं। तो नमी आपकी खेत में जो है देख रहे हैं बढ़िया है। हाँ, नमी है, भरपूर नमी है आपकी फसल में जो है। और यह वैरायटी कौन सी है जो आप लगाए हैं? 303 श्री राम 303 है और बहुत अच्छी वैरायटी है। तो इसमें कल्ले उल्ले होते हैं बढ़िया? हाँ, बढ़िया कल्ले होते हैं। एक दाने में कम से कम 8-10 कल्ले हो जाते हैं। यह दूसरी बार बोए हैं। पहली बार जो बोते हैं श्री राम 303, तो उसमें कल्ले अच्छे होते हैं। तो बीज आप नया खरीदे थे कि पुराना बीज है? नहीं, यह सेकंड बीज है, यानी कि पिछले वर्ष इसको पैदा करके यह इस बार फिर इसको यूज किया है, यानी दूसरी बार है यह। तो इसमें कुल टोटल आप कितनी सिंचाई करते हैं श्री राम 303 में? बस 2 सिंचाई। केवल 2 सिंचाई में आपकी फसल तैयार हो जाती है। बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो है बालियां निकलने के बाद जो सिंचाई नहीं करते हैं, तो यह क्या कारण होता है नहीं करते? बालियां निकलने पर जब सिंचाई करते हैं तो उसमें दाने हमारे मारे जाते हैं। फूल गेहूं का जो होता है वह मर जाता है और मार जाता है गेहूं, यानी कि जब गर्भाधान हो करके जब बालियां निकलती हैं तो उसके पहले सिंचाई जितना करना हो कर लिया जाए। नहीं तो उसके बाद जब सिंचाई होती है, जब दाने उसमें पड़ जाते हैं तब सिंचाई हो, तो पैदावार में अच्छी पैदावार मिलती है। बुआई के समय आपने क्या क्या दिया था इसको? बुआई के समय DAP दिया था हमने, और गेहूं में ये नैनो DAP जो है, गेहूं जो बीज है उसमें मिला करके हमने इसमें बोया था और बहुत अच्छी मतलब बीज निकली थी। पौधा बहुत अच्छा निकला था और आज भी दिख रहा है अच्छा ही है। तो नैनो DAP का जो रिजल्ट आपको मिला? बहुत अच्छा रिजल्ट नैनो DAP से मिला कि पौधे में यानी कि इस तरह शक्ति मिली और अब तक कमज़ोर नहीं हुई है। और नैनो DAP बीज में मिला करके संशोधित करने पर बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो पहले यूरिया के साथ जो है आप क्या क्या मिलाए थे? पहले जब यूरिया के साथ तो कुछ मिलाए नहीं थे, सादा यूरिया दिए थे। तो जिंक और सल्फर आप नहीं देते अपनी फसल को? जिंक सल्फर जब आवश्यकता पड़ती है तो देते हैं। हमारे फसल में अभी आवश्यकता नहीं है। तो गोबर की खाद का भी आप इस्तेमाल करते हैं? गोबर की खाद 2 टाली गिराया था 3 बीघे में, और गोबर की खाद की भी तासीर बहुत अच्छी होती है और धान गेहूं दोनों में अच्छा फसल मिलता है। मतलब गोबर की खाद का भी इस्तेमाल करते हैं? गोबर की खाद। और भी क्या नई चीज करते हैं अपनी गेहूं की फसल के लिए? और नई चीज़ अब यही दवा मिलाते हैं, दवा डालते हैं समय से। इसमें दवा हर्बिसाइड आप यूज कर चुके हैं? हाँ, दवा यूज कर चुके हैं। खरपतवार नहीं है? खरपतवार नहीं है। इफिनिटी वगैरह और गेहूं का वो बड़ गेहुआ का वो भी दवा डाल चुके हैं, ताकि इसमें और अन्य फसल गेहूं के साथ ना रह जाए। तो गेहूं की फसल जो है देखने में जो है आपकी जो है काफ़ी अच्छी दिख रही है और हरी है पूरी तरह से आपकी फसल जो है। किसान भाई भी आप देख सकते हैं कितनी हरी है इनकी फसल जो है। इसमें इन्होंने जो है पहला यूरिया 20 दिन पहले दे दिया है और उसके साथ इन्होंने किसी भी तरह से जिंक और सल्फर का जो है इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया था। और अब जो है यह दूसरी यूरिया देने जा रहे हैं
और इसके साथ भी जो है जिंक या सल्फर या कोई अन्य चीज़ नहीं मिला रहे हैं, केवल सिंगल यूरिया दे रहे हैं। ये कहते हैं कि हम जो है अपनी खेत में जो है गोबर की खाद का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी फसल को ज़रूरत जिस चीज़ की लगती है हम वही चीज़ देते हैं, अनायास कोई चीज़ नहीं देते हैं। यानी कि वही चीज़ देते हैं यदि आपकी फसल की ज़रूरत है, आप अनायास नहीं झोंकते हैं। अनायास नहीं, जो आवश्यकता मांगता है वही देते हैं और पैदावार बहुत अच्छा काटते हैं। कोई ऐसा बाजारू प्रोडक्ट जानते हैं जो पैदावारी बढ़ाता है? अब जानने के लिए तो कई आइटम दुकानदार बताते हैं, बामबीटा वगैरह है, ये मिला दिया जाए तो एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है। तो आपने कभी उसका यूज किया है? नहीं, गोबर की खाद डालने के कारण कहना है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। गोबर की खेत जिस खेत में नहीं पड़ती है उसमें ये सब तमाम रासायनिक तमाम आवश्यकता पड़ती है। गोबर के साथ सब कुछ मिल जाता है। तो श्रीराम 303 से क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या पैदावारी जो है आपको भविष्य में मिल सकती है इससे? अब तक तो हमें 6 कुंटल से कम प्रति बीघे यानी 18 कुंटल से कम प्रति एकड़ हमने नहीं काटा है श्रीराम 303 को। इस बार भी उससे कम नहीं काटेंगे, उससे अधिक काटेंगे। तो बहुत धन्यवाद आपको, जो है आपने जानकारी दिया और आप अपना यूरिया जो है अपनी फसल में छीटिए और हमें लगता है कि इस यूरिया का जो है आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, इसके बाद यही यानी 2 महीने पूरा होते होते इसको दूसरी सिंचाई कर देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद आपको।